हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू अन अकेडमी 7 स्टैंडर्ड चैनल। तो कैसे हो आप लोग? सब अच्छा जा रहा है? संडे कैसा जा रहा है? मजा आ रहा है संडे के दिन? हाँ, क्या क्या कर रहे हो? और आप लोग सोच रहे होंगे कि यार नवमिता मैम आज भी आ गई कुछ ना कुछ बोलने के लिए, है ना? तो आई नो, आई अंडरस्टैंड कि संडे को तो पढ़ने का मन बिल्कुल नहीं करता, बट क्या करें, मैंने सोचा कि आज का पूरा दिन क्यों वेस्ट जाने दे, थोड़ा तो आपको कुछ साइंस के बारे में बता ही देते हैं ना। तो आज मैं लेके आई हूं आप लोगों के लिए एक छोटा सा सेशन दैट इज नोन एज नो योर साइंस, एंड दिस इज टिपिकली फॉर अ 7th स्टैंडर्ड स्टूडेंट। ठीक है, इस वीडियो से आप लोगों को पता चलेगा कि आप जो भी 7th स्टैंडर्ड में पढ़ रहे हो वो कौन से फील्ड से बिलोंग करता है, साइंस का मतलब क्या है, साइंस को हम पढ़ते क्यों है, साइंस का पढ़ना जरूरी है क्या, क्यों इस सब्जेक्ट को हम स्किप नहीं कर सकते, इन सारी चीजों के बारे में मैं आज आप लोगों को बताने जाऊंगी। बट उससे पहले वेलकम टू अन अकेडमी 7th स्टैंडर्ड चैनल, एंड एज यू ऑल नो दैट दिस इज अ ब्रांड न्यू चैनल, सो डू नॉट फॉरगेट टू show your love for this channel. Do not forget to spread the word to everybody that you know that An Academy 7th Standard is right here, and it exists only because it is a one-stop solution to all your study woes related to 7th Standard channel. Alrighty guys, so don't forget to like, share and subscribe. And before moving on to the session, let me also introduce myself. मैं एक बार अपने आप को भी इंट्रोड्यूस कर देती हूँ। तो कुछ लोग आप लोग मुझे जानते ही होंगे, और कुछ लोग जो नए हैं इस चैनल पे, पहले तो जाके जल्दी से सब्सक्राइब बटन पे हिट कर दो और उसके बाद वापस आओ और जानो मेरा नाम। So everybody, my name is Navomita Bhattacharjee and I am your science educator from An Academy guys, and मैंने अपना मास्टर्स इन साइंस किया है, नैनो साइंस एंड टेक्नोलॉजी में। मेरे पास 2.5 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस है। क्लास 1 से 10th के बच्चों को मैंने पढ़ाया, करीब 5000 से भी ज्यादा बच्चों को मैंने कोचिंग या मेंटोर किया होगा। मैंने ऑफलाइन स्कूल्स में पढ़ाया है, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में भी पढ़ा है जहां से आप लोग मुझे जानते होंगे। और बिफोर आई स्टार्टेड टीचिंग आई वाज अ रिसर्च एसोसिएट और प्रोजेक्ट एसोसिएट ऑल्सो इज व्हाट वी वर कॉल्ड। तो मैंने अपना रिसर्च किया है करीब 1 से 1.5 साल तक IIT गुवाहाटी से। ऑलराइट गाइज, तो चलो शुरू करते हैं अपने लाइफ स्कूल डेली का डोज और थोड़ा सा नॉलेज इंपार्ट करते हैं। ऑलराइट, तो आज हम क्या पढ़ेंगे? सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि साइंस की डेफिनेशन क्या होती है। क्या आप लोगों को पता है साइंस की डेफिनेशन क्या होती है? डिड यू नो कि साइंस के बारे में भी, जब हम साइंस के बारे में बात करते हैं, डिड यू नो कि साइंस का भी एक डिक्शनरी डेफिनेशन होता है? क्या करते हो जब भी आपको किसी वर्ड के बारे में नहीं पता, आप जाके डिक्शनरी खोल के जल्दी देखते हो, राइट? द सेम थिंग व्हेन यू डू दैट फॉर साइंस, यू विल फाइंड आउट कि साइंस की भी डेफिनेशन है। एंड द डेफिनेशन ऑफ साइंस सेज दैट it is the intellectual and practical activity encompassing the systematic study, the structure and behavior of the physical and natural world through observation and experiment that is known as science. इसका मतलब क्या है? आप लोग बोलोगे ये क्या पढ़ा गई, पता नहीं, समझ ही नहीं आ रहा है, सब तो दिमाग के ऊपर से चला गया है ना। कोई बात नहीं, आई अंडरस्टैंड सम ऑफ द वर्ड्स आर अ लिटिल टफ फॉर यू टू अंडरस्टैंड, बट ध्यान से आधा आधा, थोड़ा थोड़ा, छोटे छोटे टुकड़ों में पढ़ते हैं, समझते हैं। द इंटेलेक्चुअल एंड प्रैक्टिकल एक्टिविटी। साइंस बेटा क्या है? जब भी आप साइंस पढ़ने बैठते हो आपको पता होगा कि क्लास 6 से ही आप एक्सपेरिमेंटल लैब्स में जाना शुरू करते हो, या फिर आपने देखा होगा आपके NCERT के किताब में ढेरों एक्टिविटीज है, बहुत सारे एक्टिविटीज है। क्यों? Those are all practical activity, right? The book is asking you to do them. The book is asking you to conduct those practical activity, as well as you read words and you get to know about certain things, right? So when the intellectual and the practical activities that you are doing encompasses, मतलब include करता है एक systematic study, किसी चीज की structure और किसी चीज की व्यवहार। बट यहाँ पे ये चीज जो है वो चीज क्या है? वो चीज है आपकी फिजिकल वर्ल्ड, जिन चीजों को आप देख सकते हो, जिन चीजों को आप छू सकते हो, जिन चीजों को आप फील कर सकते हो, प्लस आपकी प्राकृतिक वर्ल्ड, नेचुरल वर्ल्ड। थ्रू कैसे पढ़ते हैं हम साइंस को? हम उसको ऑब्जर्व करते हैं, हम देखते हैं और हम एक्सपेरिमेंट्स करते हैं। जब हम ऐसे किसी चीज को पढ़ते हैं प्रैक्टिकल एक्टिविटीज के वजह से और सिस्टमैटिक वे में पढ़ते हैं, आपने देखा होगा हर एक साइंस सब्जेक्ट इंट्रोडक्शन से शुरू होता है और उसके बाद धीरे धीरे कॉन्सेप्ट्स बढ़ता रहता है।
है कि नहीं? तो इट इज अ सिस्टमैटिक स्टडी। आप स्ट्रक्चर्स को पढ़ते हो, आपने देखा होगा, आप सेल के स्ट्रक्चर को पढ़ जाते हो, एटम्स के स्ट्रक्चर्स को पढ़ जाते हो, आप इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन्स के व्यवहार को पढ़ जाते हो। सूरज के बारे में भी आपको पता है कि सूरज कैसे व्यवहार करता है। आग का गोला है, किसी भी चीजों को जला सकता है, और सूरज के आसपास ये सारे के सारे जो ग्रह, सारे के सारे जो प्लैनेट्स है और ग्रह जो है या फिर जो सैटेलाइट्स है, ये क्या कर रहे हैं? ये घूम रहे हैं। तो हमने इन सारे के सारे टू द पॉइंट, हमने इन व्यवहारों को, इनके स्ट्रक्चर को, हमें पता है अर्थ का स्ट्रक्चर क्या है, हमें पता है कि वाटर के मॉलिक्यूल के स्ट्रक्चर्स कैसे रखते हैं ना, मॉलिक्यूल्स के, एलिमेंट्स के, सबके स्ट्रक्चर्स पता है। तो व्हेन वी स्टडी अबाउट स्ट्रक्चर्स एंड बिहेवियर्स इन अ सिस्टमैटिक वे थ्रू ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंटेशन, इट इज नोन एज साइंस। ऑलराइट, तो आगे बढ़ते हुए, डिड यू नो कि साइंस इन्वॉल्व क्या करता है? आप दवाइयां खाते होंगे कभी, किसी वजह से, मैं भी थोड़ी सी बुखार आ गई और आपने दवाई ले ली, डिड यू रियलाइज दैट दैट इज साइंस? रॉकेट उड़ा देते हैं नासा या इसरो, साइंटिस्ट जो होते हैं हजारों करोड़ों रिसर्च करने के बाद वो रॉकेट भेजते हैं, मंगलयान या फिर चंद्रयान खड़ा कर देते हैं, और इतनी बड़ी बड़ी रिसर्चेस हो जाते हैं, दैट्स साइंस। आप घड़ी में देखते हो, घड़ी में आप टाइम देखते हो, आपको पता है ये जो घड़ी मूव कर रही है, दैट्स बिकॉज ऑफ साइंस। गाड़ी और बाइक बना देते हैं, नया नया ट्रक खड़ा कर देते हैं, हम बसेस बना लेते हैं, मर्सिडीज या ऑडीज या फोक्सवैगन या बीएमडब्ल्यूज, दिस आर ऑल प्रोडक्ट ऑफ साइंस। जब हम स्पेस में चले जाते हैं, एस्ट्रोनॉट्स और साइंटिस्ट पृथ्वी से बाहर जा चुके हैं, घूम के आए हैं वहां से, दैट इज ऑल्सो साइंस। कपड़े पहनते हैं, कपड़ों का प्रोडक्शन कैसे हो गया, कपड़े बने कैसे, खाना खाते हैं, खाना कैसे उगाया गया, अनाज का उपयोग कैसे किया गया, खाने के अंदर क्या है, खाने में क्या क्या है, इन ऑल ऑफ दीज थिंग्स आर जस्ट साइंस। एम आई क्लियर? ओके, तो जब हम साइंस की बात करते हैं, देयर कम्स अ पॉइंट वेयर वी ऑल्सो नीड टू टॉक अबाउट द डिफरेंट फील्ड्स ऑफ साइंस। साइंस के ही अंदर बहुत सारे फील्ड्स भी होते हैं। फिजिक्स एक फील्ड है, माइक्रोबायोलॉजी एक फील्ड है, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, मैथमेटिक्स, केमिस्ट्री, कंप्यूटर साइंस, बायोटेक्नोलॉजी, बायोलॉजी, नैनो साइंसेस, एनवायरमेंटल साइंसेस, theoretical physics, quantum physics, astrophysics, you have life sciences, biochemistry, you have nutrition and dietetics, you have cognitive neuroscience, which is related to, which is related to the medical sciences. There is pharmaceutical sciences, and then there are also there is fashion designing. When you read about fashion designing, did you know that that's also a type of science? Yes, when you are learning about fashion designing, no doubt that is a creative field, definitely. But kapde aate kaise hain? How do you prepare the clothes from the fibers? These are science, all right? तो इतने सारे fields हैं science के अंदर. However, core fields 3 हैं. There are 3 major core fields which are physics, chemistry and biology, जो आप अपने आज के किताबों में, आपकी 7वीं कक्षा की NCERT की जो किताब है, उसमें आप लोगों ने देखा होगा कि फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी से जुड़े हुए आपके पास चैप्टर्स हैं. तो मैं आप लोगों को ये भी बताऊंगी कि आपका कौन सा चैप्टर की फिजिक्स का है, कौन सा चैप्टर केमिस्ट्री का है और कौन सा चैप्टर बायोलॉजी का है. ध्यान से, थोड़ा ध्यान देना, आप पता चल जाएगा. तो व्हाट इज द नीड फॉर साइंस? हमें साइंस की जरूरत क्यों होती है? यू नो व्हाई? आप लोगों ने देखा होगा कि जो भी बच्चा साइंस पढ़ने जाता है या फिर साइंस में उसके मार्क्स अच्छे आते हैं तो हर कोई बोलता है कि हो कितना इंटेलिजेंट बच्चा है, ही हैज गॉट फुल मार्क्स इन साइंस. सोसाइटी बोलती है ना. जब आप डॉक्टर या इंजीनियर बन जाते हो, सोसाइटी बोलते हैं ही इज डैम गुड यार, ही इज अ डॉक्टर, यू नो, ही हैज डन हिज इंजीनियरिंग फ्रॉम दिस कॉलेज, यू नो. Although it's not the right thing, as I have told, as I always say, I mean humanities and commerce is also are also great fields and they have also a lot of scope. But science is also really necessary for your benefit. Why? And why is science valued by the society so much? Because scientific knowledge ka application is very important. Okay, and when we know about science, जब हमें scientific knowledge होता है, we can satisfy our basic human needs and we can always improve living standards. पहले के जमाने में गाड़ियां नहीं थे हमारे पास, गाय या भैंसों को बुलॉक कार्ट बना के उस पे बैठ के हम चला करते थे. और अगर
उस टाइम पे हमारे पास थोड़ी सी भी साइंटिफिक नॉलेज नहीं होती तो आज हम गाड़ियां या फ्लाइट्स या बाइकों तक नहीं पहुंचते जो इतनी तेज चलती है. Talking about improving living standards and talking about basic needs, okay, you know that all these years, throughout the years, we have been trying to find cleaner and greener energy. हम कैंसर के क्योर को पता लगाने की कोशिश करें. HIV एड्स हो गया है, कोरोना वायरस हो गया है. डोंट यू थिंक जब ऐसी कोई बीमारी आके हिट करती है और हमारी लिविंग स्टैंडर्ड्स को गिरा देती है, वी आर ट्राइंग टू ब्रिंग बैक आवर लिविंग स्टैंडर्ड्स. हम चाहते हैं कि इसको ओवरकम करें. आज हम कोरोना वायरस की मेडिसिन के लिए इतना पीछे पड़ गए. क्यों? हाथ धो के पीछे पड़ गए. क्यों? बिकॉज कोरोना इज नॉट लेटिंग अस लिव द वे वी वांट टू. बाहर नहीं निकलने दे रही है यार, स्कूल नहीं जाने दे रही, खेलने कूदने नहीं दे रही, ऑफिस नहीं जाने दे रही, घर पे बैठ के पढ़ाई चल रही है. मजाक थोड़े ना है, right? We're trying to improve our living standards, and that is why we're trying to find out a cure for coronavirus or cancer, because we want to live. We want to live happily, and all of these can happen only if we have tiny bit of scientific knowledge. Alrighty guys, तो आगे बढ़ते हुए चलो पता करते हैं कि हमारे किताब में 7वीं कक्षा के NCERT के किताब में जो भी चैप्टर्स दिए गए हैं उनको डिवाइड करते हैं. सबसे पहले उनको डिवाइड करते एक ग्रुप में जिसका नाम है फिजिक्स. फिजिक्स में आप क्या क्या पढ़ते हो? फिजिक्स में आप कौन कौन से चैप्टर का ध्यान रखते हो? फिजिक्स में आप हीट, विंड्स, स्टॉर्म्स, साइक्लोन्स, मोशन एंड टाइम, इलेक्ट्रिक करंट एंड इट्स इफेक्ट्स एंड लाइट, ये सारी चीजों के बारे में जब आप पढ़ते हो तब आप पढ़ते हो फिजिकल साइंसेस. तब आप फिजिक्स रिलेटेड चीजें पढ़ रहे हो. आगे बढ़ते हुए आप लोगों ने देखा होगा कि आपने केमिकल्स के बारे में बहुत पढ़ा है इस साल. एसिड्स, बेसिस एंड सॉल्ट्स. फाइबर टू फैब्रिक इज बायोकेमिस्ट्री. फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस. हमारे चारों ओर इतनी बदलाव हो रही है. लोहे पे जंग लग जाता है, पेपर को जला देते हैं, पेपर को फाड़ देते हैं, कभी बाल लंबे हो जाते हैं, ये सारे तो बदलाव है. कभी मौसम में बदलाव आ जाती है. ये सारी बदलाव जो है ये केमिस्ट्री फील्ड को बिलोंग करती है. जब हम पानी के बारे में पढ़ते हैं और जब हम पानी के बारे में सारी चीजें पढ़ती है, पानी का फॉर्मूला क्या है, पानी को बचाना क्या है, एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम जो है हमारे सामने, दैट इज कि पानी की कमी छा गई है पूरे दुनिया में, एंड वी आर ट्राइंग टू फाइंड अ प्रैक्टिकल सोल्यूशन टू इट. वी आर ट्राइंग टू फाइंड अ सोल्यूशन जस्ट सो दैट आवर लाइफ बिकम्स बेटर. हम एक ऐसा सोल्यूशन लाने की कोशिश कर रहे हैं. हमने उस प्रॉब्लम को समझने की कोशिश करी है और फिर हम सोल्यूशंस लाने की कोशिश करिए ताकि पानी की कमी ना रहे, है कि नहीं. वेस्ट वाटर स्टोरी. जब हम वेस्ट वाटर के बारे में, गंदे पानी के बारे में जब हम पढ़ेंगे कि नालियों में जो पानी बहती है वो कैसे बहती है, उसका क्या उपयोग है, ये सारा गंदा पानी जाता कहां है, जब हम इन सब चीजों के बारे में पढ़ते हैं, ये सारी चीजें जाती है केमिस्ट्री के फील्ड में. All of these goes to the field of chemistry. And आगे बढ़ते हुए, last but not the least, this is biology. Biology deals with living beings. जब living organisms के बारे में बात आती है, जब plants, animals and all the living organisms in the world के बारे में बात आती है, तो we are definitely studying biology. अब बायोलॉजी में भी बहुत सारे फील्ड्स आ गए, जैसे कि मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, जैसे कि बायोकेमिस्ट्री, जैसे कि बॉटनी, जैसे कि डेंटिस्ट्री. ये सारी चीजें बायोलॉजी में होती है. तो कौन सा चैप्टर्स आप बायोलॉजी में पढ़ रहे हो? न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, न्यूट्रिशन इन एनिमल्स, वेदर, क्लाइमेट एंड एडेप्टेशन ऑफ एनिमल्स ऑफ क्लाइमेट. ये जानवर जो है कई बार देखा जाता है कि बहुत ठंडे जगहों पे भी रह लेते हैं और एकदम गर्म जगहों पे भी रह लेते हैं, तो वो अडेप्ट कैसे करते हैं, ये सब चीजों के बारे में जब हम पढ़ते हैं तो ये सारी चीजें आती है बायोलॉजी में. ये सारी चीजें आती है बायोलॉजी में. रेस्पिरेशन इन ऑर्गेनिजम्स. सारे के सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स हम सांस के लिए कैसे लेते हैं, हम जिंदा कैसे हैं. ट्रांसपोर्टेशन इन एनिमल्स एंड प्लांट्स. जब से कि हमने खाना बनाया, हमारा खाना किचन में रह गया, हम उठ के जाके खाना लेके आते. अब ये एनिमल्स और प्लांट्स को कभी दौड़ते हुए देखा है? कभी उन्होंने कहा है आपसे कि अरे एक सेकंड रुक जा, मैं स्विगी से सारा खाना लेके आता हूं? कभी देखा है? वो खाना बनाते कैसे, खाने को कैसे ट्रांसफर करते हैं अपने पूरे बॉडी पार्ट्स में, ये सारी चीजें भी बायोलॉजी में आती है. रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स. प्लांट्स कैसे अपने बच्चों को पैदा करते, एक प्लांट से कैसे दूसरा प्लांट भी उग सकता है. और जब हम फॉरेस्ट के बारे में पढ़ सकते हैं, जब हम वाइल्ड एनिमल्स के बारे में पढ़ते हैं, ये सारी चीजें आती है हमारी
बायोलॉजिकल साइंसेस विच इज ऑल्सो नोन एज बायोलॉजी। तो आशा करती हूं आप सब लोगों को समझ आ गया होगा कि ये जो डिफरेंट फील्ड्स आज हमने पढ़ी है और आपके किताबों में ये सारे डिफरेंट फील्ड्स कौन कौन सी है। आई होप दैट यू लाइक द सेशन बिकॉज आई डेफिनेटली डिड हैव एन अमेजिंग सेशन. And last but not the least, I need to tell you guys that this is an absolutely new channel. And guys, this is an absolutely new channel and we do require your support and love. An Academy 7th Standard definitely does require a lot of pyar and bahut sara support from you guys. Do not forget to like, share and subscribe. Do not forget to spread the word, spread the love for us. Alright? आप लोग अपने दोस्तों को, अपने स्कूल के दोस्तों को, अपार्टमेंट के गली के दोस्तों को, अपने कजिन्स, अपने सिबलिंग्स सबको बताइए, अपने फैमिली मेंबर्स को बताइए कि अन अकेडमी 7th स्टैंडर्ड इज राइट हियर बिकॉज इट इज गोइंग टू बी योर वन स्टॉप सोल्यूशन फॉर एवरीथिंग. And lot of you have in the past asked me कि मैम आप Instagram में हो कि नहीं हो. तो yes, I am on Instagram and right here as you can see that this is my Instagram handle Nabamita22. Nabamita Nabamita 22. That's my Instagram handle. So if you want to follow me, you definitely can. And let's be in touch. Let's keep studying. All right, guys. Have a nice day ahead and see you soon. Ta-da. Bye.